चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी आपके पास में कोई भी अगर रिएक्शन है तो उसके ऑर्डर को हम किस तरीके से निकालें, है ना, कि जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या फिर थर्ड है, जो भी ऑर्डर है। तो आज हम वही मेथड्स देखेंगे कि किस किस मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर। तो पहला जो मेथड है वो है अपने पास में इंटीग्रेशन मेथड। बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हर मेथड की क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें डिफरेंट टाइम इंटरवल पे क्या पता होना चाहिए, डिफरेंट टाइम इंटरवल पर हमें क्या पता होना चाहिए, या तो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। ठीक है, बहुत सारे मेथड अपने पास में, इंटीग्रेशन मेथड है, हाफ लाइफ मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, वेन होफ डिफरेंशियल मेथड है, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड है। तो इन सब मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन हर मेथड की क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें क्या पता होना चाहिए, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए किसी भी टाइम इंटरवल पे, है ना। जहाँ पे भी हम नोट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हमें क्या पता होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे हर टाइम इंटरवल पे, और फिर टाइम और उस कंसंट्रेशन की वैल्यूज को पुट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड क्या है इस मेथड के अंदर कि जो हमने इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन पढ़े ना, इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन, यानी जिसमें हम क्या निकाल रहे थे, के, है ना, रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या एक्सप्रेस कर रहे थे हम, के की वैल्यू निकाली थी ना हमने, के का एक्सप्रेशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा जो के का डिफरेंट एक्सप्रेशन है उसके अंदर हम टाइम और रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किस पे, इनिशियल टाइम पे और उस पर्टिकुलर टाइम पे, यानी ए और ए माइनस एक्स, इनको हम पुट करेंगे और वहां से क्या निकालेंगे हम, के की वैल्यू। अगर आपकी के की वैल्यू जो है कांस्टेंट है तो वही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। तो ये कैसा मेथड आपका, ट्रायल एंड एरर मेथड। कैसा मेथड है ये, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, कि सबसे पहले मान लो हमने क्या किया, जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, के इज इक्वल टू 1/t इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, यही है ना फॉर्मूला आपका। तो अब आप लोग क्या करोगे, मान लो हमारे पास में जीरो टाइम पे, 5 मिनट पर, 10 मिनट पर, 15 मिनट पर, ठीक है, क्या किया हमने, कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ली किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये कितनी हो गई, A0 यानी इनिशियल, ये कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन एट 5 मिनट, कंसंट्रेशन एट 10 मिनट एंड कंसंट्रेशन एट 15 मिनट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम पुट करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन और किसी भी टाइम वाली कंसंट्रेशन को पुट करेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू। अगर के आपका कांस्टेंट आ गया तो वो आपका क्या हो गया, जीरो ऑर्डर। अगर यहाँ से के की वैल्यू चेंज हो रही है ना हर टाइम इंटरवल पे, इसका मतलब जीरो ऑर्डर नहीं होगा। फिर हम किस में पुट करके देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की एक्सप्रेशन में, फिर सेकंड ऑर्डर की। तो यानी ये कैसा मेथड आपका, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल है ना कि हम ट्राई कर रहे हैं हर एक ऑर्डर की एक्सप्रेशन में, जिसमें भी वो मैच हो गया, जहां भी के की वैल्यू कांस्टेंट आ गई वही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। अगर जीरो वाले में आ गई तो ऑर्डर क्या होगा उस रिएक्शन का, जीरो। अगर जीरो में नहीं आती तो फर्स्ट में ट्राई करेंगे, फिर वहां से अगर के की वैल्यू कांस्टेंट आ गई तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, नहीं तो फिर उससे अगला। यानी क्या करते जाएंगे हम, बार बार क्या है, ट्रायल करेंगे हम। तो ये कौन सा मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड। और क्या है, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, है ना, तो इसलिए क्या है अपना मेथड, इंटीग्रेशन मेथड। तो ये था फर्स्ट मेथड जिसको हम यूज करके क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कंडीशन है कि जिस भी ऑर्डर के एक्सप्रेशन में आप वैल्यूज पुट करोगे टाइम की, इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर के कांस्टेंट है तो वही आपका क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट। तो ये था पहला मेथड, इंटीग्रेशन मेथड। सेकंड जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड।
सेकंड मेथड अपने पास में क्या है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, देखो ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, ये तो क्लियर है इसके नाम से ही कि हम क्या करेंगे, ग्राफ यूज करेंगे। अब कौन सा ग्राफ है, जितनी भी आपके पास में इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है, आपके पास में जितनी भी जो भी ऑर्डर की, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो थी, यानी जो के का जो एक्सप्रेशन था उसको हम किसकी टर्म्स में लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। किसकी फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे उसको, इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होगी अपनी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर वहां से हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन में और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो भी आपका एक्सप्रेशन है, जिस भी ऑर्डर का होगा, जो भी एक्सप्रेशन है, यानी जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, जो भी है, हमने क्या किया, उसको रिड्यूस कर दिया किसमें, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में। अब यहाँ से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो, अगर आपके पास में जो कंसंट्रेशन है किसी भी टाइम पे, यानी जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, डिफरेंट टाइम इंटरवल, और इसके कोरस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। जीरो टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो है अपनी इनिशियल। अब मान लो हमने 2 मिनट पे दोबारा से इसको क्या किया, नोट किया कंसंट्रेशन, या फिर 5 मिनट पे, तो वो क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट 5 मिनट। फिर 10 मिनट पे किया तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट 10 मिनट, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपका था कितना, 1 मोलर, फिर ये हो गया 0.75 मोलर, फिर हो गया 0.5 मोलर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर आपका इस फाइनल कंसंट्रेशन में, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम में जो ग्राफ है, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम में अगर जो ग्राफ है वो इस तरीके का है, ठीक है, तब तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। क्योंकि जीरो ऑर्डर का जब आप एक्सप्रेशन देखोगे तो क्या था अपने पास में, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, तो दोनों में कैसा रिलेशन है, टाइम और इसमें ए में इनवर्स रिलेशन है। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगी विद स्लोप नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आपका ये जो कंसंट्रेशन की रीडिंग हम निकाल रहे हैं, इसमें और टाइम में अगर ऐसा रिलेशन है, तब तो ऑर्डर क्या हो गया, जीरो। और अगर ए और टी में जो ग्राफ है आपका वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, यानी इस तरीके से लीनियर ग्राफ नहीं है, उस केस में फिर क्या करोगे आप, नेक्स्ट क्या करोगे, फिर हम ड्रॉ करेंगे किसके अंदर, लॉग में ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है, लॉग ए वर्सेस टी, ठीक है। अगर आपका रिलेशन क्या है, लॉग ए वर्सेस टी, अगर ये इस तरीके का कर्व आ रहा है तब आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अगर यहाँ भी लीनियर ग्राफ नहीं आ रहा, यहाँ भी ऐसा नहीं था, इस केस में भी नहीं आ रहा, जब आपने अपने एक्सपेरिमेंट से log A निकाला और उसको ड्रॉ किया वर्सेस टी, तो अगर इस तरीके का जो लाइन है अगर वो नहीं आई, तब आप क्या करोगे, नेक्स्ट आप ड्रॉ करके देखो किसमें, 1/a वर्सेस टी, ठीक है, 1/a वर्सेस टी। और अगर ये वाला आपका क्या आ जाए, इस तरीके का ग्राफ हो, ठीक है, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर। और अगर ये रिलेशन भी नहीं हो तो आप क्या करोगे, फिर 1/a स्क्वायर वर्सेस टी, ठीक है, ये कैसा है, ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो अगर हम जनरल बात करें किसी भी ऑर्डर के लिए, तो क्या है आपके पास में रिलेशन, 1/a रेज टू पावर n माइनस 1, 1/a रेज टू पावर n माइनस 1 वर्सेस t। कल ही हमने इक्वेशन पढ़ी ना, किसी भी ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए क्या थी इक्वेशन, 1/a रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/a नॉट रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 kt, ठीक है। तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी विद इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना होगा, 1/a नॉट रेज टू पावर n माइनस 1, स्लोप कितना होगा इसका, n माइनस 1 इंटू के। तो आप क्या करो, जो भी आपका एक्सप्रेशन है 1/a रेज टू पावर n माइनस 1 और t का जो ग्राफ है, अगर वो इस तरीके से आ रहा है तो आपका ये जो n है वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ठीक है। यहाँ देखो 1/a स्क्वायर यानी कितना हुआ, 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। यहाँ देखो 1/2 माइनस 1 यानी ऑर्डर कितना हो गया, सेकंड ऑर्डर। तो ये है ग्राफिकल मेथड। तो क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके अंदर, फाइनल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम।
अब फाइनल कंसंट्रेशन का वेरिएशन देखो, अगर सिंपल ए जो है फाइनल कंसंट्रेशन टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रहे हैं तो जीरो ऑर्डर। अगर ये नहीं फॉलो हो रहा, लॉग ए में और टी में जो ग्राफ है अगर वो इस तरीके से आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर। लॉग में भी नहीं बन रहा, किस में बन रहा है आपका 1/a यानी इनवर्स लेने पे, और टाइम में, तब वो क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर। और अगर ये भी नहीं आपका तो फिर क्या करो 1/a² वर्सेस टी, इनमें से जो भी है अगर किसी भी केस में अगर इस तरीके का कर्व है तो वही उसका क्या होगा ऑर्डर होगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन का। ठीक है, बोलो क्लियर है ये वाला पॉइंट। ग्राफिकल मेथड, अगर डाउट है तो बताओ। ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, ये आया कहाँ से सारा का सारा, पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हम क्या निकालते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और उस कंसंट्रेशन और टाइम में हम क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। अगर सिंपल कंसंट्रेशन और टाइम में इस तरीके का रिलेशन है तो जीरो ऑर्डर, लॉग में अगर है तो फर्स्ट ऑर्डर, इनवर्स में अगर है तो सेकेंड ऑर्डर, इनवर्स स्क्वायर में है तो थर्ड ऑर्डर, और अगर आपके पास में कोई भी जनरल nth ऑर्डर है, अगर इस तरीके का रिलेशन है तो यहाँ जो n होगा ना वही आपका क्या हो जाएगा उसका ऑर्डर। तो ये था ग्राफिकल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कराती हूँ, पहले बताओ ये समझ में आ गया आप लोग को। बोलो भाई। यस मैम। ओके चलो, क्वेश्चन है क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ए केमिकल चेंज, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन फॉर ए केमिकल चेंज हैविंग log t half, having log t half versus log a versus log a, where a is initial concentration, where a is initial concentration, t half is the half life time, a is initial concentration, t half is the half life time, and assuming 2k, assuming 2k less than 1, assuming 2k less than 1, और ग्राफ आप लोग को दे रखा है log t half versus log a, log t half versus log a, ठीक है। और ये इस तरीके का ग्राफ है आपके पास में, ठीक है। और ये जो स्लोप जो है इसका, ठीक है, कितने एंगल पे है ये ओरिएंटेड, 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या बताना है ऑर्डर, इसका हमें क्या बताना है ऑर्डर क्या होगा। तो उससे पहले चलो, क्योंकि टी हाफ है, हाफ लाइफ टाइम मेथड यूज होगा, तो पहले मैं आपको बताती हूँ हाफ लाइफ टाइम, फिर उसके बाद में आप लोग सोल्व करके बताओगे मुझे कि ये वाला जो ऑर्डर है इस ग्राफ का कौन सा ऑर्डर होगा, इस रिएक्शन का कौन सा ऑर्डर होगा अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। तो उससे पहले हम नेक्स्ट मेथड पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट मेथड क्या है अपना, हाफ लाइफ टाइम मेथड, हाफ लाइफ मेथड, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड होगा फिर ये हाफ लाइफ मेथड। तो हाफ लाइफ टाइम क्या बताया था, जिस टाइम के अंदर कंसंट्रेशन जो है क्या हो जाए, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, हाफ रिड्यूस हो जाए, यानी हाफ रिएक्टेंट जो है वो किस में कंज्यूम हो चुका होगा और किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है ना। जिस टाइम इंटरवल के अंदर हाफ रिएक्टेंट जो है, हाफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंज्यूम हो गई हो, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। और जनरली हाफ लाइफ टाइम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। जनरली हाफ लाइफ टाइम
डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसको यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बता सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी आपके पास में nth ऑर्डर रिएक्शन है, जनरल एक्सप्रेशन देखा था ना हाफ लाइफ टाइम का, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन टी हाफ इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन a नॉट रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 के। यही है ना आपके पास में जनरल एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ टाइम। हम क्या बोल रहे हैं कि हाफ लाइफ टाइम जो है वो जनरली किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से क्या है, देखो दोनों में रिलेशन, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, यानी कि हम इसको ये बोल सकते हैं ना कि टी हाफ मल्टीप्लाई बाई इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर n माइनस 1। n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर। n क्या लेके चल रहे हैं हम, ऑर्डर लेके चल रहे हैं ना। तो ये जो प्रोडक्ट होगा दोनों का वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। यहाँ से देख सकते हो आप लोग, जब हम a नोट को इधर लेके जाएंगे तो क्या बचा, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू के। तो सारी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट, यानी दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। अब अगर मैं यहाँ बोलूं कि मेरे पास में दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, दो डिफरेंट हाफ लाइफ टाइम, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा आपके पास में, कांस्टेंट। अब यहाँ से हम ऑर्डर कैसे पता लगा सकते हैं, देखो अगर आपका जो रिलेशन है, जब हमने रिएक्शन को स्टडी किया तो उसमें हमने क्या निकाला, हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम और जो हमारा जो कंसंट्रेशन है उसका अगर रेशो अगर वो कांस्टेंट है तो वो ऑर्डर कौन सा होगा हमारा, देखो अब यहाँ से फटाफट, अगर n की वैल्यू 0 हो, 0 माइनस 1 यानी a नॉट रेज टू पावर माइनस 1, तो क्या आ जाएगा अपॉन a नॉट। तो t हाफ अपॉन a नॉट अगर कांस्टेंट है तो वो ऑर्डर अपना क्या होगा, जीरो ऑर्डर, है ना, जीरो ऑर्डर। अब अगर a नॉट की ही n की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, तो 1 माइनस 1 यानी 0 और a नॉट रेज टू पावर 0 यानी किसके इक्वल, 1 के इक्वल। यानी अगर हाफ लाइफ टाइम जो है वो कंसंट्रेशन पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, कब डिपेंड नहीं कर रहा, जब n की वैल्यू कितनी है, 1, यानी ऑर्डर क्या है अपना 1। तो t हाफ अगर कांस्टेंट हो, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, तब हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अगर आपका n जो है वो कितना है, 2, ठीक है, तो n अगर 2 हुआ तो क्या हुआ, t हाफ इंटू a नोट रेज टू पावर 1, वो अगर कांस्टेंट है यानी t हाफ मल्टीप्लाई बाई a नोट, है ना, कंसंट्रेशन। अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, यानी हमने क्या किया, हमने उसी रिएक्शन को डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन से स्टार्ट किया और डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे हमने हाफ लाइफ टाइम निकाला हर बार। हाफ लाइफ टाइम और अगर इनिशियल कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर वो हर बार कांस्टेंट है तब तो कैसा ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर। अगर हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, हमेशा क्या रहा है, सेम, तब वो ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। और अगर हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशियो अगर कांस्टेंट है तब ऑर्डर अपना क्या होगा, जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो हाफ लाइफ टाइम को यूज करके हम लोग क्या बता सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एनी पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ से जो है हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन को यूज करके हम फ्रैक्शनल ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल ऑर्डर अगर है किसी रिएक्शन का तो वो भी हम, ये तो हमने 0, 1, 2 पढ़ रहे हैं ना, ये भी तो हो सकता है ना कि ऑर्डर फ्रैक्शन में हो। उस केस में आप लोग कैसे निकालोगे, तो देखो अगर हमारे पास में दो सेपरेट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, हमने सेपरेटली दो एक्सपेरिमेंट किए और उन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमने क्या पता लगा लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन हम कितना लेके चल रहे थे, यानी एक बार इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं क्या बोल रही हूँ, a नॉट 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हाफ लाइफ टाइम था वो क्या हो गया, t हाफ 1। ठीक है, दोबारा जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो कितना ले लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट लेना, तो उसको क्या बोल दिया, a नॉट 2, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हाफ लाइफ टाइम है वो कितना है आपका, t हाफ 2।
अब हमें ये पता है कि किसी भी जनरल nth ऑर्डर के लिए कोई भी अगर आपका nth ऑर्डर है तो हाफ लाइफ टाइम और उसमें क्या रिलेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन में, टी हाफ इनटू, या फिर आप बोल सकते हो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a0 रेज टू पावर n-1, यही रिलेशन है ना। अब हमने क्या करना है, टी हाफ 1 तो क्या हो जाएगा टी हाफ 1 आपका, टी हाफ 1 अगर मैं प्रोपोर्शनली लिखती हूँ या फिर इक्वल टू लिखती हूँ तो कांस्टेंट के था ना, बाकी सारा कांस्टेंट ले लिया, तो यानी टी हाफ 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/a0 1 रेज टू पावर n-1, ठीक है। टी हाफ 2 प्रोपोर्शनल टू 1/a0 2 रेज टू पावर n-1, ठीक है। अब हम क्या लिख दे, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2। तो देखो यहाँ एक कांस्टेंट क्वांटिटी थी, इसमें भी सेम कांस्टेंट क्वांटिटी थी, जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट से कांस्टेंट तो कैंसिल हो गया, ये देखो क्या बचा, इज इक्वल टू अगर मैं लगा रही हूँ तो 1 अपॉन टी हाफ 1 जो था a0 रेज टू पावर n-1, और ये वाला जो था वो कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, a0 2 रेज टू पावर n-1, क्योंकि इनवर्स है ना दोनों, ये फर्स्ट 1 अगर ऊपर है तो क्या हो जाएगा a0 1 नीचे, इनवर्स है ना, t हाफ 2 है तो a0 2 कहाँ चला गया ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इसको नेचुरल लॉग लेंगे हम दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा आपके पास में नेचुरल लॉग t हाफ 1 अपॉन t हाफ 2, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पावर कॉमन है ना n-1, तो क्या है आपका, अगर है नेचुरल लॉग m रेज टू पावर n तो वो किसके इक्वल होता है n log m, है ना, तो a0 2/a0 1 रेज टू पावर कितना है n-1, तो इसको क्या लिख दूं मैं n-1 ln a0 2 अपॉन a0 1, बोलो ln t हाफ 1 अपॉन t हाफ 2 किसके इक्वल आ गया n-1 ln, इसको मैंने सोल्व कर दिया ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं a0 2 अपॉन a0 1 रेज टू पावर टोटल n-1, तो क्या हो गया n-1 ln a0 2/a0 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू लिखूँ तो क्या आ गई अपने पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n इज इक्वल टू, पहले n-1 लिख लो, तो n-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में ln t हाफ 1 अपॉन t हाफ 2, ठीक है, अपॉन ठीक है, अपॉन ln a0 2 बाई a0 1, ठीक है, इनवर्स हो जाएंगे, इन्वर्ट हो जाएंगे, ये अगर 1/2 है तो ये क्या होगा 2/1, ठीक है। और n अगर निकालना है तो क्या कर दो 1 प्लस ln t हाफ 1/t हाफ 2 डिवाइड बाई ln a0 2/a0 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका ऑर्डर, और ये ऑर्डर क्या हो सकता है आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल अगर है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल दोगे। तो आपने क्या करना है, अगर आपको न्यूमेरिकल दिया जाए तो उसमें क्या देगा, वो एक इनिशियल कंसंट्रेशन देगा, उसके कोरिस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ टाइम देगा, दूसरी कंसंट्रेशन होगी उसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या होगा हाफ लाइफ टाइम, सिर्फ आपने यहाँ फॉर्मूले में पुट करना है दोनों को और इन दोनों को, और यहाँ से क्या निकाल देना आपको उस पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर। तो अगर फ्रैक्शनल ऑर्डर है तो आप इस फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हो। क्लियर है? बोलो। यस मैम। चलो तो अब ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे फिर हम इसके बाद में। तो अब बताओ ये जो क्वेश्चन है क्या इसको सोल्व करके बता सकते हो आप कौन सा ऑर्डर होगा इसका, जो ग्राफ हमने ड्रॉ कर रखा है ये किस ऑर्डर का है, यानी ये जो रिएक्शन है वो किस ऑर्डर की है।
देखो सबसे पहले हम बात करें अगर फर्स्ट ऑर्डर का देख लो, तो हमने क्या पढ़ा कि जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर के केस में वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये ग्राफ कैसा होना चाहिए था? अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो इंडिपेंडेंट होता ना, डिपेंड नहीं करेगा ना। अभी अभी हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो टी हाफ है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यानी फर्स्ट ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या थे इसकी? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अब देखो जीरो ऑर्डर का अगर हम बात करें तो जीरो ऑर्डर में क्या है आपका रिलेशन? टी हाफ है ना, इज मल्टीप्लाई बाई क्या था? ए नॉट रेज टू पावर -1, या फिर हमने क्या लिखा उसको? टी हाफ अपॉन ए नोट इज इक्वल टू क्या है अपना? कांस्टेंट। और ए नोट क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं लूँ तो उसको क्या ले लूँ? ए ले लूँ इसको। ठीक है, तो ये रिलेशन है जीरो ऑर्डर के केस में टी हाफ अपॉन ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है? लॉग टी हाफ और लॉग ए में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें किसके अंदर, देखो टी हाफ इज इक्वल टू ए इंटू कॉन्स्टेंट को मान लो के, तो क्या आएगा आपके पास में? लॉग टी हाफ इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग के जो कांस्टेंट था। अब इन दोनों में कैसा रिलेशन है? लॉग टी हाफ और लॉग ए में डायरेक्ट हुआ ना, जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव प्लस है ना यहाँ पे। तो लॉग ए की वैल्यू जितनी बढ़ेगी लॉग टी हाफ में क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। साथ में जब कंपेयर करो ना इसको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, देखना आप ध्यान से, y पे हमने क्या ड्रॉ किया? लॉग टी हाफ, x पे हमने क्या लिया? log a। तो स्लोप कितना हो गया? m की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो गई ना। और यहाँ इसने क्या बोला है कि एंगल जो है कितना है? 45 डिग्री। और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप ना। और स्लोप क्या होता है आपका? टेंजेंट थीटा। स्लोप क्या होता है? टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट 45 डिग्री और टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से भी हमने क्या निकाल दिया? स्लोप कितना है आपका? 1 है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये वाला, और log k क्या हो गया? इंटरसेप्ट हो गया। तो यानी ये किसका ग्राफ हो गया? किस ऑर्डर का? जीरो ऑर्डर का। ठीक है, किस ऑर्डर का ग्राफ है ये? जीरो ऑर्डर का। इसी को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन है जीरो ऑर्डर के केस में। तो ये वाला समझ में आ गया ना आप लोग को कि जीरो ऑर्डर जो है, क्योंकि आपका जो एक्सप्रेशन था हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन का रिलेशन हमने यूज किया, लॉग लिया और यहाँ से क्या निकाल दिया? यहाँ से क्लियर भी हो रहा है कि स्लोप 1 है और हमारा जो ग्राफ दे रखा है उसका स्लोप भी कितना है? 1। स्लोप बता रखा है आपको टेंजेंट थीटा होता है यानी dy अपॉन dx। तो टेंजेंट 45 कितना होता है? 1। तो ये वाला किस ऑर्डर का ग्राफ हो गया? यानी क्या आंसर हो गया इसका? जीरो ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो अजम्पशन दे रखी है 2k लेस देन 1 है ना, इसकी भी इंपॉर्टेंस अगर हम दूसरे वे से अगर इसको सॉल्व करते तो सेकंड वे जो है, सेकंड मेथड, वो मैं बताती हूँ आपको। हाफ लाइफ टाइम जो है जीरो ऑर्डर के लिए हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था ना फॉर जीरो ऑर्डर। चलो, जीरो ऑर्डर के लिए क्या था अपना एक्सप्रेशन? हाफ लाइफ टाइम का टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k है ना। टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k। ये एक्चुअल एक्सप्रेशन है ना हाफ लाइफ टाइम का जीरो ऑर्डर के केस में। यानी टी हाफ इज इक्वल टू ए बाई 2k है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना ले रखा है? a, तो a अपॉन 2k। यहाँ से अब log लो तो देखो क्या आएगा? log टी हाफ इज इक्वल टू log a है ना, log a माइनस log 2k। ठीक है, अब वही लिखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y पे क्या लिया? log t हाफ। ठीक है, x पे क्या ले रहे हम? log a। ये अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। ये था किसके वर्सेस किसमें? log t हाफ वर्सेस log a। log t हाफ वर्सेस log a। तो x पे क्या ले रखा हमने? log a। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो गई? 1। वो तो ठीक है, लेकिन इंटरसेप्ट जो है वो कितना आ रहा है अपना? माइनस log 2k। लेकिन यहाँ तो हमने इसको पॉजिटिव में बना रखा है ना, ये वाला जो इंटरसेप्ट है ये तो पॉजिटिव है ना। देखो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो यहाँ ये वाली अजम्पशन देखो अब क्या है अपना? इंटरसेप्ट किसके इक्वल आया?
माइनस log 2k, और उसने क्या बोला है कि 2k जो है वो लेस देन 1 है। 2k कितना है? लेस देन 1, मान लो 0.9। अब 0.9 का अगर आप log निकालोगे तो किस में आएगी वैल्यू? नेगेटिव होगी ना, और नेगेटिव क्या हो जाएगा फिर आपका? पॉजिटिव। इसलिए जो इंटरसेप्ट हमने बनाया वो क्या बनाया? पॉजिटिव इंटरसेप्ट। ये किसका है? जीरो ऑर्डर का ग्राफ। ये वाली बात देखो, यहाँ पे c जो है वो माइनस log 2k के इक्वल है। 2k जो है वो लेस देन 1 है। अगर 1 से लेस देन अगर कोई भी क्वांटिटी है उसका log हमेशा किस में होगा? नेगेटिव में। तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। इसीलिए इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है वो किस में है? पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? जीरो ऑर्डर। बताओ ये क्लियर है? दोनों मेथड समझ में आया नहीं आए? अगर कोई डाउट है तो बता दो। तो करो फिर नेक्स्ट।